आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। हम मैथ का क्लासेस लगातार चला रहे हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ये सारे चीज़ें आपको, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जैसे DFC CIL या फिर ITI से रिलेटेड जितने पॉलिटेक्निक वाले जितने भी JEE के एग्ज़ाम हैं, उन सब में यह आएगा। इस वजह से ये है तो बहुत आसान, फिर भी मैं आसान के साथ ही हार्ड वाला भी कवर करूँगा, लेकिन स्टार्टिंग में आसान इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि बेसिक जो है कि वो क्लियर हो जाए। कई सारे लोगों को आता होगा, फिर भी हम बता रहे हैं। जिनको नहीं आता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको आता है वो भी देख लेंगे, क्या पता उनको कुछ गलत हो उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन है 2 to the power 6x - 3 = 8। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है कि x to the power a बराबर x to the power b। ये फॉर्मूला ये है कि a बराबर b हो जाता है। बात समझ गए? बेस अगर सेम हो तो घात भी सेम हो जाता है। बात समझ गए? यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। तो है क्या कि 2 to the power 6x - 3 तो है ही। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 देख लीजिए। तो यहाँ से आप ऊपर वाले को जो घात है उसको बराबर कर लीजिए। 6x - 3 = 3। अब देखिए ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 6x है, x = कितना हो जाएगा? 1। अब नहीं विश्वास हो रहा है, आप इसको क्रॉस चेक करके देखिए। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसमें x = 1 पुट करिए, कितना आएगा? x = 1 पुट करेंगे तो 6 × 6 - 3 3, यानी 2 to the power 3। और यहाँ पे भी तो 2 to the power 3 है, इस वजह से ये एकदम सही है। तो इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कई सारे और भी मेथड हैं जिन पे मैं कभी बता दूंगा। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। जस्ट इसी तरह है, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है बहुत ज़्यादा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 2 to the power 2x + 6 है। यहाँ डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। 2 to the power x - 3 है। बात समझ गए? और यहाँ है 64। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ तो आप लिख देंगे क्या, 2 to the power 6 इतना ही होता है। नहीं विश्वास तो आप 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देखिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यहाँ तक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा ये? 2x + 6 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा x - 3। बात समझ गए? और यहाँ पे हमारा क्या है आगे का? आगे हमारा ये है। अब देखिए यहाँ जोड़ लीजिए 2 to the power 3x और 6 - 3 यानी +3। तो 3x है, 36 नहीं है, +3 = 2 to the power 6। तो 3x + 3 = 6 हो जाएगा। अब क्या करिए, इधर कर लीजिए, 3 हो जाएगा। 3x = x = 1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 रखिए, देखिए इतना ही आएगा। 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये वाला चीज़ यहाँ पे लास्ट में रखिए। 3x + 3, 1 रखेंगे तो 3 3 6, तो 6 है ही है, इक्वल हो गया, यानी सब कुछ सही है। क्रॉस चेक करके कोई नहीं बताता है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टाइप की ओर। बहुत आसान है, इस वजह से हम ज़्यादा इसमें। अब आते हैं हम दूसरा टाइप, ये भी बहुत आसान है। 5 है, ठीक है, और इसके अंडर रूट में 5 है। मल्टीप्लिकेशन में है अंदर अंदर, ये बात प्लस या माइनस में नहीं है। 5 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है। अब ऐसे केस में अगर मल्टीप्लिकेशन हो बीच में, ठीक है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डायरेक्टली 5 हो जाता है। बात समझ में आए? जो अंदर है वही हो जाता है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का कि 6 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि √6 है, फिर इसके भी मल्टीप्लिकेशन, ये एक दूसरे के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ 6 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, इसका भी आंसर 6 है। अब ये मत पूछिएगा कि कैसे 5 और कैसे 6 आया। जब इसको सॉल्व करेंगे मेथड से, मेथड क्या होगा हमारा कि ये तो हमारा 5 है और यहाँ से x मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और इसको x मान। यहाँ पहली बात तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम x मान लेते हैं, सपोज दैट। हम बस आपकी तसल्ली के लिए ये चीज़ बता रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे ये है, अब पूरे को x मान लिए, ठीक है। तो ये भी देखिए, अगर पूरे को x मान लिए तो ये भी लगभग x ही है। तो ये क्या करिए आप कि 6 × x कर लीजिए। अब इस तरीके से स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट में अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई वगैरह हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते कि 0 से मल्टीप्लाई ना हो।
तो ये है, क्योंकि हम इसको x मान लिए हैं। पहली बात तो इस पूरे को x माने हैं, ठीक है। x अगर एक पद छोड़ दे बाकी सबको भी तो लगभग x ही है वो, क्योंकि एक कुछ का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 6x। अब x से x काट लीजिए, x इक्वल टू 6। जस्ट लाइक इसी तरह से ये चीज़ सब बता देगा, 6 5 कैसे आ जाता है, ठीक है, आंसर डायरेक्टली, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे आता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे इनफाइनाइट तक था, ये सीरीज इनफाइनाइट तक थी। अब हमारी सीरीज क्या होगी कि कुछ टर्म तक होगी, कुछ टर्म तक होगी, तो उसी हिसाब से हम करते रहेंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया टाइप थर्ड का। देखिए 5 है, अंडर रूट में 5 है, फिर मल्टीप्लाई है 5 है, फिर मल्टीप्लाई है 5 है, बस ये 3 ही टर्म तक है। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, 3 टर्म तक है तो 5 लिखिए। और देखिए ये कितनी बार है, अंडर रूट है, तो यहाँ क्या करिए 2, सबके लिए 2 2, क्योंकि अंडर रूट है, 2 और 2, और नीचे क्या करिए इसी में से एक घटा दीजिएगा, 2 गुणे 2 माइनस 1। बस ये फार्मूला क्या बोलते हैं लोग कि n वगैरह कुछ करके, लेकिन हम फार्मूला याद नहीं करवाते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये इसके घात पे चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो ये आंसर हो गया, यही होगा। या फिर और कुछ एक और मेथड से करके देखते हैं हम। इसको x मान लीजिए पूरे को, बात समझ गए, x मान लीजिए, तो ये अंडर रूट में है, एक बार स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, यहाँ बाहर 5 हो जाएगा, बाहर 5 हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाइड में 5 हो जाएगा अंदर, फिर 5 हो जाएगा अंदर, फिर x क्यूब हो जाएगा इस तरीके से, और x पावर 5 हो जाएगा, तो x क्यूब और x पावर 4 हो जाएगा इस तरीके से, x स्क्वायर, ये x इस तरीके से 4 हो गया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ 25, फिर 25, 5, फिर 25, और यहाँ 5, तो इस तरीके से हो गया। तो जब इस तरीके से होगा, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्व कर सकते हैं। 25 तो 5 का घात 2 हो गया, फिर 5 का घात 2 हो गया, यहाँ से भी 5 का घात 2 हो गया, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए। 5 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ से ये सब जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही आंसर आएगा। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन टाइप करते हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब पूछ रहा है कि आपको फाइनल आंसर क्या लिखेंगे। फाइनल आंसर क्या होता है 5, और यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, तो इसको क्या करिए, अंडर रूट मतलब 2 होता है अंडर रूट, तो ये हो गया, और -1 कर लीजिए, बाकी नीचे यही वाला उतार दीजिए, 2 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 - 1 = 7 बटे, और ये 8 हो जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टर्म तक हो, उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या करते हैं, हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, उसके बाद नीचे उतना बार मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो इसको फॉर्मूले की तरह भी करते हैं, कैसे, 2 हो गया और n कर लेते हैं, n मतलब 1 2 3, 3 हो गया, तो 2 to the power n - 1/2 to the power n, इस तरीके से बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन हम तो इस तरीके से बताते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा यही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 है, और इसके भी मल्टीप्लाई में 6 है, और इसके भी मल्टीप्लाई में 6 है, सबके अंदर ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 6 to the power, बेस तो यही रहेगा, 6 to the power कितना हो जाएगा, देखिए 8 - 1 = 7, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 7/8। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अब देखिए हमारा अगला टाइप है, वो थोड़ा सा बहुत बेसिक है, वो भी क्योंकि वो समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन पहले तो कितना है, 5√2 + 3√2। बात
ये है हमारे कहने का मतलब कि अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से, देखिए इसमें जोड़ने में ये होता है कि रूट के अंदर रूट वाला जुड़ जाता है, बाहर देखिए रूट सेम है सबके साथ, और जो मल्टीप्लाई में है वही जुड़ता है, रूट वाला नहीं जुड़ता है। तो ये 5 है, 3 है, तो 8√2। अब ये नहीं कि ये लिख दें 3 + 5 8 हो गया, और √2 कितना हो गया 2√2। इस तरीके से कुछ करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। मैथ में क्या है कि थोड़ा कुछ फंक्शन है जो बेसिक है वो जानना चाहिए। अब देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारा कि √5 + 2√5 + 3√5, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, 6√5 हो जाएगा। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे √6 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब √6 कर लेंगे तो इसको कैसे करेंगे, फिर हम ये क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, बात समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 5√5 + 6। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि रूट से रिलेटेड, कर्ली से रिलेटेड सारे आपको किस तरीके से क्या होता है ये सारी चीज़ें आ जाए। तो अब देखिए एक और है कि 5√2 मल्टीप्लाइड बाई में √2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये रूट का अंडर रूट में मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले का बाहर वाले में। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 है 5√4, तो कितना हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा आंसर हमारा। अब देखिए यहीं पे क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसको हटा लीजिए 3 कर लीजिए, तो 5 और 2√3। बात समझ में आ गया, 5 और ये कितना हो गया 6। इस तरीके से हो गया, सॉल्व हो गया, इतना ही आंसर आएगा। इस तरीके से आपको रूट का कुछ आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि रूट आएगा, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, आसान होता है, हूबहू आया या फिर थोड़ा सा डाटा चेंज करके आया, आ सकता है, बिल्कुल चांस है। और नहीं भी आएगा तो क्या दिक्कत होता है कि कई सारे क्वेश्चन में जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को जब सॉल्व करने के लिए आ जाएगा तो उसमें भी इसका बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है। जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये रूट वाला, स्क्वायर क्यूब, थोड़ा सा लॉगरिथम का फार्मूला, ये सब बेसिक होता है, आना चाहिए तभी होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि चैनल की ग्रोथ के लिए आप वीडियोस को पूरा देखते हैं, तब तक जो है कि देखते रहिए और अपने दोस्त के पास भी भेज दीजिएगा, ताकि उन लोग भी क्या पता कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उनको आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।